बड़ी खबर जो ये है कि स्काईमेट ने मानसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। सामान्य के मुकाबले 94% बारिश की उम्मीद जताई उन्होंने और 96% से लेकर 104% की जो बारिश है वो सामान्य मानी जाती है। स्काईमेट के महेश पलावत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और ज़्यादा जानकारी शेयर करने के लिए। महेश जी, पहले से भी अल नीनो के इफेक्ट को लेकर चर्चाएं हो रही थी, आशंका जाहिर की जा रही थी और आज आपने अनुमान भी जाहिर कर दिया। कितनी स्थिति गंभीर हो सकती है, जरा इस पर जानकारी दीजिए। अभी अगर देखा जाए तो इस समय जो चांसेस लग रहे हैं वो अल नीनो के तो हैं, और जो जैसे हमने बताया कि बिलो नॉर्मल मानसून रहने की संभावना भी बन रही है। तो जो शुरुआती दौर में तो अल नीनो इवॉल्विंग रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए जो जुलाई के बाद से जो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई देगा। इसीलिए हमने अगस्त और सितंबर में जो बारिश दिखाई है वो कम दिखाई है, 92% और 90% जो बारिश है। अप्रैल ही है और मॉनसून को भी हिट करने में, मान लीजिए हम केरल की बात करें, वहाँ पर हिट करने में तकरीबन यहाँ से 1.5 से पौने 2 महीने का अभी समय है, करीब करीब 2 महीने के आसपास का। क्या इस अनुमान को हम माने कि ये फाइनल है या इसके बाद और जो मानसून आगे आएंगे वो ज़्यादा सटीक साबित होंगे? देखिए, अभी तो जो हाँ ये तो है कि टाइम है अभी, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि जब शुरुआत में जो दिया जाता है उस पर स्टिक रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा फेरबदल के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर जैसे जब मानसून शुरू होता है, जब ये केरल पर पहुंचता है, उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि स्थिति और ज़्यादा क्लियर होती जाती है और जो लेटेस्ट जानकारी होती है उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल होता है, तो उसका अपडेट लगातार हम देते रहते हैं। और जैसे अभी इस बार हमने बोला है कि जो सेंट्रल इंडिया है उसमें दिक्कत दिखाई दे रही है, यानी कि बारिश कम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो सेंट्रल इंडिया है उसमें बारिश काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो बीच बीच में जब कोई भी लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनता है और वो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ना शुरू होता है, तो कभी कभी उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा और जो साउथ एमपी है और वहाँ से गुजरात और राजस्थान तक चला जाता है। तो इसमें बीच बीच में जो है जुलाई और अगस्त में बारिश काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता उन राज्यों को अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। महेश जी, एक और सवाल। हाल फिलहाल हमने देखा कि मौसम काफ़ी डिस्टर्ब रहा है, तमाम राज्यों में अनसीजनल रेन्स हुए हैं, ओले पड़े हैं, फसलें भी कहीं कहीं ख़राब हुई हैं। क्या ये स्थिति अब थोड़ी सी सामान्य हो गई है? क्या ये चिंताएं अब घट गई हैं या फिर इस तरह के डिस्टर्बेंसेस अभी हमें देखने को और मिलेंगे? अभी जो भी प्री मानसून बारिश हो रही थी सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और वो अब लगभग हट गई है। वेदर सिस्टम हट गए हैं, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे 10-15 दिन तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगले 10 और 15 दिन तक कोई भी बड़ा ऐसा डिस्टर्बेंस किसान भाइयों को नहीं दिखाई देगा और जो है इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी बहुत बीच बीच में कुछ पैची शावर्स हो सकते हैं, लेकिन अब ड्राई वेदर रहने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं और जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। महेश जी, विश्व मोहन बोल रहा हूँ। ये महेश जी, मेरा आप सवाल होगा, आपने कहा कि मध्य भारत में जुलाई अगस्त के दौरान मानसून में रिकवरी आती है, उससे भरपाई हो जाती है, लेकिन जैसा आपने कहा कि अल नीनो की संभावना भी काफ़ी बन रही है। ऐसे में क्या लग रहा है कि जुलाई और अगस्त का महीना, हालांकि खरीफ बुआई के लिए काफ़ी अहम माना जाता है, क्या वहाँ पर डेफिसिट देखने को मिलेगी और वो एग्री बेल्ट के लिए काफ़ी खराब साबित हो सकता है क्या वो महीना, जुलाई और अगस्त का महीना? अभी जो इंडिकेशन देख रहे हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि अगस्त में जाकर के बारिश कम हो सकती है, लेकिन जुलाई में भी कुछ इलाकों में दिक्कत आ सकती है। जैसे कि हमने बताया है कि जो सेंट्रल इंडिया है, राजस्थान है, गुजरात है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर थोड़ी डेफिशिएंसी दिखाई दे सकती है। लेकिन क्या होता है कि बीच बीच में, जैसे मैंने बताया कि लो प्रेशर एरिया जो डिप्रेशन बनते हैं पिछले 5-7 सालों में हमने देखा है, वो पहले उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते थे, अब पश्चिम दिशा में ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उससे ये है कि हाँ, ओवरऑल रेनफॉल कम हो सकती है, लेकिन जो अगर 2-3 दिन का अच्छा स्पेल आता है तो उससे किसानों को राहत मिल जाएगी और बुवाई वगैरह हो सकती है टाइम पे। ये लेकिन उस समय किस तरह के वेदर सिस्टम बनते हैं इस पर डिपेंड करता है। महेश जी, एक छोटा सा सवाल आखिर में, आखिरी सवाल आपसे लेंगे, टेम्परेचर को लेके लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस समय तक थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इस बार उतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं।
अगर हम अप्रैल की बात करें, जो बचा हुआ महीना है, या फिर मई जून की बात करें, गर्मी कितनी रहेगी? क्या थोड़ी राहत की उम्मीद करें या फिर तापमान थोड़ा ज्यादा रहेगा? देखिए, अभी तक क्या था कि जो प्री मानसून गतिविधियां अनसीजनल रेन थी, एक तरह से जो मार्च में इतनी बारिश नहीं होती उतनी भी उससे ज्यादा बारिश हो रही थी, लगातार हो रही थी, वो तापमानों को बढ़ने नहीं दे रही थी। लेकिन अब ड्राई वेदर के चांसेस हैं, तो धीरे धीरे तापमान बढ़ेंगे और हीट वेव जो है वो आपका मध्य प्रदेश से गुजरात और साउथ राजस्थान में दिखाई देने लग जाएगी अगले हफ्ते के बाद। और हालांकि दिल्ली, एनसीआर और जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर अभी हीट वेव नहीं आएगी, लेकिन अब तापमान बढ़ेंगे और गर्मी फिर से अपना प्रकोप दिखाना शुरू करेगी और मई में हो सकता है कि कई इलाकों में हीट वेव आ जाए। जी ठीक है, तो मई में हीट वेव यानी कि लू चलने की आशंका है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और मानसून के पूर्वानुमान को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस साल सामान्य से कम मानसून रहने का अनुमान है, 94% के आसपास बारिश की उम्मीद है। आपको बता दें कि पिछले 5 साल से मानसून सामान्य रहा है और इस बार सामान्य से कम 96% से लेकर 104% इसको सामान्य माना जाता है। 94% का पूर्वानुमान दिया है स्काईमेट ने, निजी वेदर एजेंसी ने। हालांकि 2% ही कम है, लेकिन थोड़ा सा चिंता की बात ये जरूर है।